नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। लाहौल चीन से सटे समदो बॉर्डर के लिए भावामुद सड़क के निर्माण का रास्ता साफ। चीन से सटे समदो बॉर्डर के लिए एक और सामरिक महत्व की सड़क के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और किन्नौर को जोड़ने वाली सामरिक महत्व की 72 किलोमीटर लंबी भावामुद सड़क निर्माण के लिए वन विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। वहीं इसके लिए लोक निर्माण विभाग काजा डिवीजन ने भूमि अधिग्रहण के तहत वन विभाग के पास 9 करोड़ रुपए की अंतिम किस्त जमा करवा दी है। वहीं 12 करोड़ रुपए पहले ही जमा करवा दिए थे, यानी जमीन की कुल एनपीए नेट प्रेजेंट वैल्यू 21 करोड़ रुपए थी। तेल के पैकेट्स पर सरकारी स्कीमों का प्रचार, खाद्य आपूर्ति निगम विभागों से संदेश के लेगा पैसे। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में मिलने वाले सस्ते तेल के पैकेट पर खाद्य आपूर्ति निगम अब सरकार का संदेश छापेगा। तेल के पैकेट पर सरकारी संदेश छापने के लिए खाद्य आपूर्ति निगम ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं तेल के पैकेट पर छपने वाले सरकारी विभागों से खाद्य आपूर्ति निगम सेंटीमीटर के हिसाब से पैसे वसूल करेगा। तेल के पैकेट पर सरकारी संदेश छपने से जहां सरकारी योजनाओं का प्रचार होगा, वहीं इससे खाद्य आपूर्ति निगम को भी लाभ मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम डिपुओं में मिलने वाले तेल के पैकेट पर संदेश छापने के लिए विभागों से पैसे भी वसूल करेगा। खाद्य आपूर्ति निगम अब तेल के पैकेट्स के जरिए सरकारी संदेशों को लोगों तक पहुंचाएगा। ऑनलाइन ठगी का शिकार महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर की खुदकुशी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के पुलिस थाना गगरेट के तहत ऑनलाइन ठगी का शिकार महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले महिला ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई थी, जिसमें महिला को लॉटरी के नाम पर लगभग 1.5 लाख रुपए को चपत लगी थी। गरीब महिला इस ठगी के बाद खासी परेशान रहती थी। महिला का पति दिहाड़ी लगाकर कड़ी मेहनत से परिवार को चला रहा था, परंतु महिला अपनी लॉटरी निकलने के झांसे में आ गई और अपने गहने जेवर बेचकर इसके अलावा किसी से सहायता लेकर लगभग 1.5 लाख रुपए गंवा दिए। आउटसोर्स पर तैनात महिला कर्मी ने ली 26,000 की रिश्वत, मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में रिश्वत का मामला सामने आया है। यहां दुकानदारों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में 26,000 की रिश्वत ली गई है। मामला आम क्षेत्र का है। वहीं विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिला श्रम अधिकारी ऊना के कार्यालय में आउटसोर्स पर कार्यरत महिला कर्मी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मामला विजिलेंस थाना ऊना में दर्ज किया गया है। इग्नू ने 10 तक बढ़ाई प्रवेश की अंतिम तिथि, इक्डोल के लिए अभी करना होगा इंतजार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जनवरी 2022 सत्र में मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी तक बढ़ा दी है। इसके अतिरिक्त जनवरी 2022 सत्र के लिए विभिन्न बैचलर, मास्टर डिग्री कार्यक्रमों में अगले वर्ष सेमेस्टर में पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। वहीं इसके लिए 10 फरवरी तक तिथि बढ़ाई गई है। कोटी रेलवे टनल के समीप बेडशीट में लिपटे मिले 2 महिलाओं के शव। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर कोटी रेलवे टनल नंबर 10 के समीप बेडशीट में लिपटे 2 महिलाओं के शव बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भेज दिया है। वहीं एफएसएल जुंगा की टीम ने मौके का दौरा किया है। मामले में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। वहीं बहरहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस को बुधवार शाम बेडशीट में संदिग्ध अवस्था में कोई वस्तु होने की सूचना मिली। प्रदेश भर में एनएचएम कर्मियों ने बोला हल्ला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल ने स्वास्थ्य विभाग के तमाम इंतजाम पर असर डाला है। बुधवार को प्रदेश भर में एनएचएम कर्मचारियों ने काम रोक दिया और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनके इस प्रदर्शन की वजह से स्वास्थ्य विभाग के बड़े प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं। खास तौर पर कोविड अभियान को बड़ा झटका लगा है। कोविड संक्रमितों की गणना और वैक्सीन के इंतजाम का जिम्मा एनएचएम कर्मियों के कंधों पर ही है। बुधवार को इन कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने की वजह से कोविड की जानकारी प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग तक नहीं पहुंच पाई है।
इसके साथ ही विभिन्न केंद्र में कोविड वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों को भी परेशानी से जूझना पड़ा है। शिक्षा विभाग जेबीटी और सीएंडबी के अंतर जिला तबादलों का कैबिनेट में जाएगा मामला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे जेबीटी और सीएंडबी शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों से प्रभावित हो रही नियमितीकरण प्रक्रिया का हल कैबिनेट बैठक में निकाला जाएगा। शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव में संशोधन करने जा रहा है। कुछ जिलों में इन शिक्षकों के तबादले होने पर उन्हें नियमित करते हुए वरिष्ठता को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षक महासंघ की ओर से इस मामले को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के ध्यान में भी लाया गया है। ऐसे में शिक्षकों को राहत देने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधित प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। उधर एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने के मामले को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी की बैठक में रखा जाएगा। 511 नए कोरोना पॉजिटिव एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल से कोविड टेस्ट समेत अन्य स्वास्थ्य सेवाएं बाधित। एनएचएम कर्मचारियों और अधिकारियों के हड़ताल पर जाने से हिमाचल प्रदेश में कोरोना की सैंपलिंग घट गई है। पहले जहां रोज 10,000 लोगों की सैंपलिंग हो रही थी, वहीं बुधवार को सिर्फ 2004 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए। इसमें से 511 लोग पॉजिटिव आए हैं। प्रदेश में 511 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 9,422 रह गई है। बिक्रम ठाकुर बोले, हिमाचल में कम होंगे सीमेंट के दाम, परिवहन निगम में भर्ती होंगे 300 चालक। उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दाम कम करके लोगों को राहत दी जाएगी। इसके लिए सप्ताह के भीतर विशेष बैठक की जाएगी। बैठक में चर्चा के बाद सीमेंट के दाम कम किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार हिमाचल परिवहन निगम की बसों में 300 नए ड्राइवर भर्ती करने जा रही है। मार्च में प्रदेश में 205 नए बसों का बेड़ा जोड़ा जाएगा। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। वहीं धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल के रोजगार कार्यालयों में कितने असली बेरोजगार हैं, सरकार इसका पता लगाएगी। बदलेगा प्री नर्सरी टीचर भर्ती ड्राफ्ट। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए होने जा रही भर्ती के ड्राफ्ट में बड़े बदलाव हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई विभाग की समीक्षा बैठक में कुछ नए बिंदु इसमें जोड़े गए हैं। इसके साथ ही अगली कैबिनेट में सारा मामला सामने रखने के निर्देश हुए हैं। वहीं राज्य में करीब 4,700 प्री नर्सरी टीचर भर्ती होने हैं। पहले तैयार किए गए ड्राफ्ट के अनुसार इस भर्ती में आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी 30% पद देने के लिए प्रमोशन कोटा रखा गया है। लेकिन अब सवाल उठा है कि जब प्री नर्सरी कक्षाओं से राज्य में आंगनवाड़ी केंद्र बंद ही नहीं हो रहे तो फिर प्रमोशन कोटा क्यों? इससे भी बड़ी बात यह है कि बैठक में यह तय हुआ कि एनसीटी के प्रावधानों के दायरे में ही भर्तियां की जाए। इसके अलावा बात करें जेबीटी भर्ती की, तो जेबीटी की नियुक्तियों का मामला शिक्षा विभाग ने दोबारा लॉ में भेजने का फैसला लिया है। वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह तय किया गया है कि हाईकोर्ट के 7 जनवरी के फैसले को देखते हुए इस पर विधि विभाग से पहले सलाह ले ली जाए। हाईकोर्ट ने इस केस में बीएड के पक्ष में दिए अपने पिछले फैसले को तो स्टे कर दिया था, लेकिन साथ ही नोटिस भी जारी किए थे। इसलिए अब फैसला नहीं हो पा रहा है। दूसरी ओर जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई 4 फरवरी को तय हुई है। इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। यदि इस मामले में कोई स्टे नहीं मिलता है तो जेबीटी का पक्ष और मजबूत हो जाएगा। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।